Hello. Okay. Good morning, all of you. Good morning, student, all of you. I am धर्मेंद्र सर. Today discuss coordinate geometry. Okay. तो हम लोग coordinate geometry में हाँ, हम लोग coordinate geometry में अभी तक क्या क्या स्टडी कर चुके हैं थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला सिखा दिया हूँ, सेक्शन फार्मूला सिखा दिया हूँ, एंड मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट एंड सेंट्रॉइड ऑफ कोऑर्डिनेट। ये सारे जो पॉइंट थे वो सारे हम लोग पॉइंट ऑलरेडी सीख चुके हैं। एंड आज हम लोग सीखेंगे स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। अगर दो पॉइंट दिया है, अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हम उस पॉइंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, मीन्स उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन गिवन टू टू पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट। अगर दो कोऑर्डिनेट का हमें पॉइंट के दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। ओके, तो आइए मान लीजिए सब हमने स्लोप का आपको बताया था। स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो ये है स्लोप ऑफ लाइन। और सपोज कैसे आया, सपोज ये लाइन है, दिस इज द लाइन, और इस लाइन पर एक पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, और दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। ओके, x2 कॉमा, अगर हम इस दो पॉइंट, सपोज लाइन L है और इस लाइन L पर दो पॉइंट A एंड B है और दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने ये आपको रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में भी बताया था कि हम स्लोप को ट्रिग्नोमेट्रिक के अगर टर्म में बात करेंगे तो tan थीटा से डिनोट करते हैं। और मैं इसे ड्राइव करके भी बताया था कि कैसे आता है tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में बात करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू tan थीटा, मीन्स अकॉर्डिंग टू इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा इक्वल टू m को हम कैसे, m स्लोप को m लेटर से डिनोट करते हैं इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सारे चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। हमने आपको एक रिकॉल करने के लिए ये सब बताया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे, सॉल्व या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्लोप। तो स्लोप पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ सम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम ऑन द बेस्ड ऑफ स्लोप। तो आइए हम लोग इसको हम रफ करता हूं और क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्लोप। ओके, तो सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस सेट का लेते हैं, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस की बात है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing through पॉइंट देख लेते हैं, passing through the point, passing through the point, passing through the points, उसके कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है
क्या कोऑर्डिनेट दिया है, -3,5 एंड बी का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4,-1, क्या है 4,-1। ओके, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ए का कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट -3,5 एंड बी का कोऑर्डिनेट है क्या 4,-1। ओके, तो राइट द सॉल्यूशन, राइट हियर सॉल्यूशन। ओके, हियर सॉल्यूशन। तो ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -3,5 एंड बी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 4,-1। ओके, दिस इज x1 और दिस इज y1। ओके, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ओके, तो वी नो दैट, क्या जानते हैं कि वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो इक्वल टू y2 -1, y1 माइनस, फार्मूला का माइनस है तो -5 अपॉन x2 4, माइनस साइन, फार्मूला का माइनस साइन, x1 माइनस, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3। ओके, तो राइट हियर कि स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू, तो कितना आया माइनस क्या -1 और -5 कितना हो गया -6 अपॉन हियर 4, और इधर माइनस, इन इस ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 3, तो स्लोप इक्वल टू कितना आया -6/7। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -6,7। दिस इज द योर आंसर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आंसर इक्वल टू कितना आया -6/7 किसका, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस तरह से बहुत सिंपल चैप्टर है, केवल इस चैप्टर में आपको फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन आप नोट करिए और मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूं, उसको आप सॉल्व करके दिखाइए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में क्या करेंगे, मेंशन कर लीजिएगा। तो ऑल ऑफ यू मेंशन this question your on notebook. Okay, so I am going to rough the board and write the question number 2. So this is the question number 1 and this is the question number 2. Question number 2 equal to question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एंगल मेड बाय द लाइन, एंगल made by the line, angle made by the line with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis are given. तो find the slope of the find the slope of these line, okay, of these lines। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है कि फर्स्ट दिया है 45 डिग्री, सेकेंड दिया है आपको 60 डिग्री एंड थर्ड गिवन है आपको व्हाट 90 डिग्री। ओके, चलिए दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर बुक। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आपके बुक की ही क्वेश्चन है। ओके,
तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर बुक्स। ओके, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सॉल्यूशन। ओके ओके, बोला है कि the angle made by the line with the positive direction of x axis, okay, find the slope। तो क्या यहां दिया है, यहां क्या दिया है आपको, थीटा दिया है। थीटा मीन्स टेन थीटा, थीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमने आपको बताया था कि क्या हमने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m। दिस इज द m, इज द m क्या है, m हम m लेटर से स्लोप को डिनोट करते हैं। तो m इक्वल टू क्या है, tan थीटा। तो दिस इंप्लाई थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर m इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो देयरफॉर m इक्वल टू tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो दिस इज द 1। तो देयरफॉर स्लोप क्या है, देयरफॉर स्लोप इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड देख लीजिए आप, सेकेंड क्या है कि आप खुद से ट्राई कर सकते हैं सेकेंड के लिए कि tan थीटा इक्वल टू कितना दिया 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या होता है m इक्वल टू tan थीटा, आपको पता है m इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो दिस इंप्लाई m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर m इक्वल टू tan 60 डिग्री क्या होता है, हाउ मेनी स्टूडेंट नो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होता है √3। तो आपका ये आपका हो गया √3। तो स्लोप कितना आया m इक्वल टू √3। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ओके, तो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो दिस इंप्लाई क्या होगा m इक्वल टू tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री क्या होगा नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा, क्यों नॉट डिफाइन होगा, साइन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपन cos थीटा, और साइन 90 डिग्री 1 हो गया और cos 90 डिग्री 0 होता है। तो 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन। यह आपको बताया मैंने, टेबल बना कर दिया था ट्रिग्नोमेट्री में कि tan 0 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन। तो देयरफॉर m इक्वल टू इंफिनिटी मीन्स नॉट डिफाइन। तो ये आपका हो गया नॉट डिफाइन। तो इन दिस वे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाया। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ओके, एंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं हम लोग। ओके, कि या उसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिटरमाइन, क्वेश्चन नंबर 3, determine whether the following points are कोलिनियर। तो आपको बताना है कि डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट का ए का कोऑर्डिनेट दिया है, कोऑर्डिनेट ए क्या दिया है, ए का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट दिया है -1, -1,
बी का कोऑर्डिनेट दिया है 0, -1, सी का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 3 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया है -2, -3, ई का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 0 एंड एफ का कोऑर्डिनेट है 2, 1। तो अब आपको बताना है कि पॉइंट क्या है, कोलिनियर। ओके, तो कोलिनियर के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोलिनियर डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो हम कोलिनियर के लिए क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। अगर स्लोप आप इक्वल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो आइए हम लोग एक ए बी का पहले स्लोप निकालते हैं, फिर हम सी डी का स्लोप निकालेंगे, फिर सी एफ का स्लोप निकालेंगे। ओके, फिर हम चेक करेंगे कि इनका स्लोप क्या आ रहा है। ओके, तो आइए हम लोग स्लोप देखते हैं। ओके, ओके, तो इसमें दो क्वेश्चन हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन सेकेंड यहाँ से है। दिस इज द क्वेश्चन, इसको रफ करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड भी है। ये क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो पहले हम स्लोप क्या निकालेंगे, किसका, ए बी का, फिर बी सी का, देन ए सी का। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मतलब मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो क्वेश्चन दिया है, सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ओके, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -1, -1, बी का कोऑर्डिनेट 0, -1 एंड सी का कोऑर्डिनेट 1, 3। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ, 1, -1, -1, 0, 0, 1 है, -1 नहीं, 0, 1 है, 0, 1, 1, 3। ओके, तो आइए स्लोप ऑफ क्या, स्लोप ऑफ लाइन, ए बी लिख लेते हैं, ए बी इक्वल टू क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y2 1, y1 -1 अपॉन x2 0 एंड x2 0 x1 -1। ओके, तो दिस इम्प्लाई, या तो माइनस और माइनस प्लस अपॉन माइनस और माइनस प्लस, तो 0 + 1 तो 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। ओके, अब स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ओके, तो क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, तो हियर y2 मीन्स 3, तो 3 - 1 अपॉन x2 इक्वल टू, x2 1 -0 इक्वल टू 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ लाइन BC 2 हो गया एंड स्लोप ऑफ लाइन AC इक्वल टू, AC मीन्स A और C, AC, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, तो हियर y2 मीन्स 3 एंड y2 3 और y1 मीन्स -1 अपॉन x2 मीन्स 1 एंड व्हाट, माइनस एंड -1। तो हियर कितना आ गया,
वो 3 + 1/1 + 1, तो यहाँ होगा 4/2 = 2। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू 2, स्लोप ऑफ लाइन BC इक्वल टू 2 और स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू 2। तो हम बोल सकते हैं therefore points A, B and C are क्या, कोलिनियर। अगर स्लोप इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ABC क्या है, कोलिनियर है। ओके, सिमिलरली हम क्वेश्चन 2 के लिए देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन जो 2 है, क्वेश्चन 2 क्या दिया है, D का कोऑर्डिनेट दिया है -2, -3, E का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 0 और F का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 1। एक बार चेक कर लेता हूं, D का कोऑर्डिनेट क्या है -2, -3, E का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1, 0 और 2F का कोऑर्डिनेट 2, 1। तो आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। पहले किसका स्लोप निकालेंगे, सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं। तो हम लोग स्लोप किसका निकालेंगे, DE का और EF और DF का। ओके, तो स्लोप, हरी बोल, ओके सही है ना, हाँ। तो स्लोप ऑफ लाइन DE इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y2 - y1, y2 मीन्स 0, y1 मीन्स -3 अपॉन x2 1 -2। तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 3/1 + 3, 1 + 2 मीन्स 3/3 इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया तो इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ लाइन DE इक्वल टू 1। अब लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन EF इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y2 1, इन दोनों में से y2 1 -0 अपॉन x2 2 - 1, तो 1 - 2 - 1 इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ लाइन EF इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, एंड स्लोप ऑफ लाइन DF इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y2 1 और y2 1 हो गया, x2 -2 अपॉन 2 और 2 हो गया 2 और इधर कितना आ गया -3, तो -3 इक्वल टू 1 +2 अपॉन 2 + 3। देखिए y2 के लिए हम क्या लिखेंगे, y2 के लिए 1 और y1 के लिए -3। ओके, y2 इक्वल टू कितना आया 1 एंड y1 इक्वल टू -3 अपॉन x2 2 और x1 -2 इक्वल टू 1 + 3 और 2 + 2। तो इधर से आ गया क्या 4/4 इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ लाइन DF इक्वल टू 1। तो सबका स्लोप क्या हो गया, इक्वल होगा। लाइन DE का स्लोप इक्वल हो गया, लाइन EF का स्लोप 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन DF का भी 1 हो गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स क्या, व्हाट, DE एंड
एफ आर कोलिनियर, ओके, कोलिनियर। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइन को क्या कर सकते हैं, कोलिनियर कर सकते हैं। अगर आपको 3 पॉइंट दिया हो और आपको 3 पॉइंट से उसको क्या बोलना है कि उस 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो और पूछा जाए कि लाइन कोलिनियर है, तो या सॉरी पॉइंट कोलिनियर है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल लेंगे तीनों पॉइंट से। अगर तीनों पॉइंट से स्लोप निकालेंगे, आपस में सब इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या है, स्लोप इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अब फिर मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला से भी बताया था कि अगर आपको 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल के डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालेंगे। सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ थर्ड पॉइंट के इक्वल हो जाएगा, तभी भी हम पॉइंट क्या बोलते हैं, पॉइंट को कोलिनियर बोलते हैं। तो कोलिनियर निकालने के लिए 2 मेथड मैंने आपको बता दिया। एक मेथड आपको था डिस्टेंस फार्मूला से एंड सेकेंड मेथड हो गया स्लोप से। तो आप स्लोप के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हम कोलिनियर कर सकते हैं, ओके। और एक और मेथड होता है जो कि सीबीएसई में पढ़ाया जाता है कि अगर 3 पॉइंट दिया है, किसी 3 कोऑर्डिनेट दिया, तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से भी हम पॉइंट को कोलिनियर करते हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में 3 डिस्टेंस फार्मूला है एंड स्लोप है, ओके। तो आइए इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया। अब बाकी जो क्वेश्चन है, एक आइए क्वेश्चन नंबर में 4 ट्राई करते हैं। So I am going to rough the board and solve the question number which question number 4, okay। I am solving the question number 4 है कि question number 4 कि if नहीं सॉरी फाइंड के आगे दिया है इफ आर इक्वल टू कितना दिया है, 1, -1 एंड एस इक्वल टू दिया है 2, क्या है, -2, के एंड स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन्स इज क्या, इज लाइन आर एस इज 2, ओके, सॉरी -2, ओके। तो बोला है कि फाइंड द के इफ आर एंड एस एंड स्लोप ऑफ द लाइन आर एस इज -2, तो हमें के फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इंफॉर्मेशन मिला कि इस क्वेश्चन में आपको लाइन का स्लोप दिया है, लाइन आर एस का स्लोप कितना दिया है, -2, दिस इज द -2, ओके। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है, राइट। तो आइए सोल्यूशन हम लोग चेक करते हैं, सोल्यूशन, ओके। तो आर लिख लिया, आर का कोऑर्डिनेट कितना है, 1, -1 एंड एस का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -2, के, ओके। तो दिस इज द x1 y1 x2 एंड y2। ये आपको क्या होगा, इस तरह से लिख लेने से आपको सिंपल हो जाएगा x1 y1 और x2 y को सिलेक्ट करने में, ओके। तो हम आते हैं क्या है कि लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन आर एस इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। तो इक्वल टू y2 मीन्स k और y1 मीन्स -1 अपॉन x2 -2 और -1 इक्वल टू k माइनस इंटू माइनस +1 और -3, ओके।
तो दिस इम्प्लाई स्लोप ऑफ लाइन आर एस इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन -3। और स्लोप ऑफ लाइन क्या दिया है? therefore स्लोप ऑफ लाइन आर एस इक्वल टू -2। ये गिवन है, गिवन क्या है आपके बुक में दिया हुआ है, राइट? तो ये आपका गिवन है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन आर एस का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं? -2। तो दिस इम्प्लाई -2 इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन -3 मीन्स -2 और -1 -3। तो दिस इम्प्लाई -2 इंटू -3 इक्वल टू के प्लस 1। तो इधर कितना होगा? -6 इक्वल टू के प्लस 1। दिस 1 गोज टू RHS to LHS, चेंज इन साइन, ओके? तो दिस इम्प्लाई -6 -1 इक्वल टू के, तो देयरफॉर के इक्वल टू -7। दिस इज द योर आंसर। तो के इक्वल टू कितना आया? -7। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को स्लोप से रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा, मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। तो आप प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व, इसमें से 5.3 का ही मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हूं। आप रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो फिर मैं इसका बाकी सारे क्वेश्चन को मैं आपको हेल्प करूंगा, ओके? तो मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओके, बाय, थैंक यू।